मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत शमूएल नबी की पहली किताब, चौथा बाब, पहली से 11 आयत। इसराइल को शिकस्त हुई और खुदावंद का संदूक पकड़ लिया गया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों फ़लस्तीनी इसराइल से लड़ने के लिए जमा हुए और इसराइल ने उनके खिलाफ जंग के लिए निकलकर बिन अज़ार के पास डेरा किया और फ़लस्तीनी उफ़क़ में जा उतरे और फ़लस्तीनियों ने इसराइल के मुकाबले में सफ़ अरा की और लड़ाई लड़ने लगे। तो इसराइल ने फ़लस्तीनियों के सामने से शिकस्त खाई और उन्होंने लश्कर में से मैदान में तकरीबन 4000 आदमी कत्ल किए गए। तब लोग खैमागाब को वापस आए और इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि खुदावन ने हमको फ़लस्तीनियों के सामने से क्यों शिकस्त दी। आओ हम खुदावन का संदूक शहादत शुलू से अपने पास ले आए तो वो हमारे दरमियान हो, ताकि हमारे दुश्मनों के हाथ से वो हमको रिहाई दिलाए। तो लोगों ने शुलूम में आदमी भेजे और वो वहाँ से रबल फ़ाज करोबीन नशीन का संदूक शहादत उठा लाए और वहाँ पर एली के दोनों बेटे हिफ़ी और फिनास खुदावंद के संदूक शहादत के साथ थे। और जब खुदावंद का संदूक शहादत लश्करगाह में पहुंचा तो तमाम इसराइल नहायत बड़े ज़ोर से ललकारे, ऐसा कि ज़मीन कांप उठी। और फ़लस्तीनियों ने ललकारने की आवाज़ सुनी तो कहा कि इब्रानियों के लश्करगाह में ये कैसी बड़े ललकारने की आवाज़ है। तो उनको बताया गया कि खुदावंद का संदूक लश्करगाह में आया है। तब फ़लस्तीनी घबराए और कहा, उनके माबूद लश्करगाह में आए और उन्होंने कहा कि हम पर वावेला, क्योंकि ऐसी बात कल और उससे पहले नहीं हुई। हम पर वावेला है, कौन हमको इन ज़ोर आवर माबूदों के हाथ से छुड़ाएगा। ये वही माबूद हैं जिन्होंने मिस्र को तमाम आफतों से बियाबान में मारा। ए फ़लस्तीनियों, दिलेरी करो और मर्द बनो, ताकि तुम इब्रानियों की ग़ुलामी न करो जिस तरह के वो तुम्हारी ग़ुलामी करते थे। बस मर्द बनो और लड़ो। और फ़लस्तीनी लड़े तो इसराइल को शिकस्त हुई और वो सब अपने अपने खैमे को भागे और नहायत बड़ी खून रेज़ी हुई। और इसराइल में से 30,000 आदमी मारे गए और खुदावंद का संदूक पकड़ लिया गया और एली के दोनों बेटे हिप्नी और फिनास कत्ल किए गए। कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 43, 10 से 11, 14 से 15 और 24 से 25 आयत। जमायती जवाब। ए खुदावंद, अपनी रहमत की खातिर हमको छुड़ा। ए खुदा, तूने हमको तर्क कर दिया है और हमको रुसवा कर दिया है, और तू हमारे लश्करों के साथ नहीं चलता। तूने हमको हमारे मुखालफों के आगे पसपा होने दिया है और हमारे किनावारों ने लूट मार की है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, अपनी रहमत की खातिर हमको छुड़ा। तूने हमको हमारे हमसायों का निशाना, मलामत और हमारे गिरदा गिर्द के लोगों के लिए बायसे निसीयत के तमक्सर बनाया है।
तूने हमको गैर कौमों के दरमियान ज़रब मिसल ठहराया है। जमाती जवाब, ए खुदावंद अपनी रहमत की खातिर हमको छुड़ा। ए खुदावंद जाग, तू क्यों सो रहा है? बेदार हो, हमेशा के लिए हमें तर्क न कर। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और हमारी मुसीबत और मसलूमी क्यों भूलता है? जमाती जवाब, ए खुदावंद अपनी रहमत की खातिर हमको छुड़ा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे ज़िंदगी बख्श और मैं तेरी मर्ज़ी बचा लाऊंगा। हालेलुया। आज की अंजिल मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक पहला बाब 40 से 45 है। उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। उस वक्त एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ, तो पाक साफ हो जा। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फौरी रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिनों को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत वो चीज़ें गुजरान जो मूसा ने इनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। लेकिन वो बाहर जाकर उस बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यीशु फिर ज़ाहिरा किसी शहर में दाखिल न हो सका, लेकिन बाहर वीरान जगहों में रहा और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। अंजिल मुक़द्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।